ये बहुभुज का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग ये सारे फार्मूले को साबित करने का प्रयास करेंगे। एक एक करके देखते हैं। किसी बहुभुज में एक शीर्ष से खींची गई विकर्णों की संख्या n-3 कैसे आता है देखते हैं। अगर चतुर्भुज में हम लोग एक शीर्ष से विकर्ण मिलाएं तो बनने वाला विकर्ण 1। अगर पंचभुज में एक शीर्ष से विकर्ण को मिलाएं तो 1 2 विकर्ण की संख्या 2। अगर षटभुज में एक शीर्ष से विकर्ण मिलाएं 1 2 3 तो विकर्णों की संख्या 3। इसी तरह सप्तभुज में अगर हम लोग मिलाएं एक शीर्ष से विकर्ण तो 1 2 3 4 विकर्णों की संख्या 4। और अष्टभुज में अगर एक शीर्ष से विकर्ण मिलाते हैं तो 1 2 3 4 5 विकर्ण मिलता है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि जितनी भुजाओं की संख्या है उसमें 3 घटाने पर एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या मिलती है। जैसे 4 भुजाएं हैं, 4 में 3 घटाते हैं तो 1। 5 भुजाएं हैं, 5 में 3 घटाते हैं 2। 6 भुजाएं हैं, 6 में 3 घटाते हैं 3 विकर्णों की संख्या भी 3। 7 भुजाएं हैं, 7 में 3 घटाते हैं 4 विकर्णों की संख्या भी 4। इसी तरह अष्टभुज में भुजाओं की संख्या 8, 8 में 3 घटाते हैं 5 तो विकर्णों की संख्या भी 5। इस तरह हम लोग देखते हैं कि अगर एक शीर्ष से किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालनी है तो जितनी भुजाओं की संख्या है उसमें 3 घटाने पर विकर्णों की संख्या मिलती है। इस तरह से किसी बहुभुज में एक शीर्ष से खींची गई विकर्णों की संख्या n-3 n जिस बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालनी है उसके भुजाओं की संख्या में से 3 घटा देना है तो किसी बहुभुज में एक शीर्ष से विकर्णों की संख्या मिल जाएगी। अब हम लोग देखते हैं किसी बहुभुज में एक शीर्ष से विकर्ण खींचने पर बने त्रिभुजों की संख्या। अगर चतुर्भुज की बात करें तो एक शीर्ष से विकर्ण खींचते हैं तो त्रिभुजों की संख्या 1 त्रिभुज और 1 त्रिभुज, टोटल 2 त्रिभुज। पंचभुज की बात करें तो एक शीर्ष से विकर्ण खींचने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 त्रिभुज। अगर षटभुज की बात करें तो एक शीर्ष से विकर्ण खींचने पर बनने वाले त्रिभुज की संख्या 1 2 3 4। पीछे हम लोग देख चुके थे कि एक शीर्ष से विकर्ण खींचने पर विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र। अब हम देख रहे हैं कि अगर एक शीर्ष से विकर्ण खींचे तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अगर सप्तभुज की बात करें तो एक शीर्ष से विकर्ण खींचने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5। अगर अष्टभुज की बात करें तो एक शीर्ष से विकर्ण खींचने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5 6 विकर्णों की संख्या से। इसी तरह से अष्टभुज, नवभुज, दशभुज आगे हम लोग देखते चलेंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं कि जितनी भुजाओं की संख्या है, अगर भुजाओं की संख्या में 2 घटा दें तो हमें त्रिभुजों की संख्या मिलती है। 4 में 2 गया 2 त्रिभुजों की संख्या। अगर किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 1 2 3 4 5, 5 में से 2 घटा दें तो हमें मिलती है त्रिभुजों की संख्या। इसी तरह षटभुज में अगर 2 घटा दें तो 4 त्रिभुजों की संख्या। अगर सप्तभुज में 2 घटा दें, 7 में 2 घटा दें 5 त्रिभुजों की संख्या। अष्टभुज में 8 में से 2 घटा दें तो हमें मिलती है त्रिभुजों की संख्या। इसका मतलब कि अगर किसी बहुभुज में एक शीर्ष से विकर्ण मिलाने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या पता करनी है तो उसके भुजाओं की संख्या में से 2 घटा देना है। इसलिए किसी बहुभुज में एक शीर्ष से विकर्ण खींचने पर बने त्रिभुजों की संख्या n-2। n क्या है तो n बराबर भुजाओं की संख्या, जैसे पीछे देख चुके थे, n बराबर भुजाओं की संख्या।